मियानिसा के एक सुनसान कब्रिस्तान में जहां हवाएं सरगोशियां करती हैं, एक औरत को जिंदा दफन किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही कब्र बंद होने लगी, एक बिच्छू वहां आ पहुंचा। ये बिच्छू इसे बचाने आया था या किसी और खौफनाक राज से पर्दा उठाने वाला था? जानने के लिए कहानी आखिर तक देखिए। मियानी साहब का पुराना कब्रिस्तान एक ऐसी जगह थी जहां जानने से लोग आते थे। बुजुर्गों का कहना था, जो शख्स बुरे इरादे से यहाँ आता है वो किसी न किसी मुसीबत में ज़रूर फंस जाता है। कई बार लोगों ने रात के तारीकी में कब्रों से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी थी। गांव के बच्चों को सख्ती से मना किया जाता कि वो शाम के बाद कब्रिस्तान के करीब ना जाएं। वहाँ के दरख्तों पर उल्लू और चमगादड़ें बसेरा करती थी और एक पुराना कुआं भी था जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें जिन्नात का साया है। लेकिन इस बार जो वाक़या पेश आया, इसने पूरे गांव को हलाकर रन किया। ये कहानी ज़हरा नामी एक औरत की है जो अपनी चालाकियों और मकाराना चालों की वजह से पूरे इलाके में बदनाम थी। इसका हुस्न बेमिसाल था, मगर इस हुस्न में जहर घुला हुआ था। वो अमीर मर्दों को अपने जाल में फंसा कर इनकी दौलत लूटती और जब मकसद पूरा हो जाता तो इन्हें बर्बाद करके आगे बढ़ जाती। रहमत अली एक नेक और ईमानदार ताजर इसके जाल में फंस गया। ज़हरा ने इसे मोहब्बत का ड्रामा किया, फिर इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर इसकी सारी दौलत हथिया ली। चंद दिन बाद लोगों ने रहमत अली की लाश एक दरख्त से लटकी देखी। गांव में चहमगोइयाँ होने लगी। ये खुदकशी नहीं, कत्ल है। लेकिन ज़ारा मुस्कुराती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रहमत अली की बेवा और यतीम बच्चों ने ज़हरा को बद्दुआएं दी। गांव की बुजुर्ग औरतों ने कहा, जो किसी का बुरा करता है इसका अंजाम भी बुरा होता है। मगर ज़ारा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पहले की तरह अपनी सासों में मसरूफ रही। एक के बाद एक अमीर मर्द के जाल में फंसता गया और इसका गरूर बढ़ता गया। लेकिन कुदरत के फैसले अटल होते हैं और ज़ारा के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। ज़ारा की ज़िंदगी में एक नया शख्स आया, हारिस खान। वो एक बाअसर और दौलतमंद शख्स था, मगर ज़ारा नहीं जानती थी वो किसी के जाल में फंसने वाला नहीं था, बल्कि खुद एक ख़तरनाक आदमी था। हारिस खान ने ज़ारा को अपने महलनुमा घर में बुलाया। वहाँ शानदार दावत थी, कीमती तोहफे, नरम बिस्तर और महंगे लिबास। ज़ारा ने सोचा कि वो एक और शिकार को काबू कर चुकी है, मगर जैसे ही रात डली मंजर बदल गया। तुम समझती हो कि तुम सबको बेवकूफ़ बना सकती हो? हारिस खान ने सख्त लहजे में कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ज़ारा ने घबरा कर कहा, झूठ। हारिस ने जोर से कहा, रहमत अली को याद है? तुमने इसकी जिंदगी बर्बाद की है और अब तुम्हारी बारी है। जरा चीखी, मगर दो नकाबपोश आदमियों ने इसे दबोच लिया कि हाथ बांधकर एक गाड़ी में डाल दिया गया। जब ज़ारा होश में आई तो वो एक कब्रिस्तान में थी। चाक की मध्यम रोशनी में कुछ लोग खड़े थे, वही लोग जिन्हें इसने कभी धोखा दिया था। ये क्या हो रहा है? मुझे जाने दो, ज़ारा ने चीख कर कहा। तुमने बहुत मासूम लोगों को रुलाया है, आज तुम्हारी बारी है। एक गहरी आवाज़ आई। ज़हरा को एक खुली कब्र के पास ले जाया गया। सफ़ेद कपड़ों में लपेटकर इसे कब्र में डाल दिया गया। खुदा के लिए मुझे मत दफन करो, मगर कोई रहम करने वाला ना था। जैसे ही मिट्टी डालने का अमल शुरू हुआ, एक अजीब आवाज़ आई, खुरखुरख। ये बिज्जू था। बिज्जू एक ऐसा जानवर था जो कब्रों की मिट्टी खोदकर मुर्दा लाशों को बाहर निकालता था। मगर आज वो किसी मुद्दे के लिए नहीं, बल्कि एक जिंदा औरत की कब्र खोद खोद रहा था। ज़ारा के अंदर से खौफजदा चीखें आने लगी। कब्र के अंदर से इसकी सांसें तेज होने लगी। लेकिन जैसे ही बिज्जू कब्र का मुंह खोलने के करीब पहुंचा, अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। ऐसी चीख जो इंसानी ना थी। तुमने मुझे दफन किया है, लेकिन क्या तुम खुद महफूज रहोगे? कब्र से एक जोरदार झटका आया। मिट्टी हवा में बिखरने लगी और ज़हरा की लाश बाहर नजर आ गई। मगर वो लाश नहीं थी, वो एक खौफनाक मखलूक में बदल चुकी थी। चारों आदमी चीख मारकर भागने लगे, मगर कोई ना बचा सका। एक दरख्त से जा टकराया
اور بے ہوش ہو گیا، دوسرا زمین پر گر گیا، سانسیں لینا بند کر بیٹھا، تیسرے کی آنکھیں خوف سے بتھرا گئی اور چونکتا چیختے چیختے قبرستان میں گم ہو گیا، جیسے زمین نے اسے نگل لیا ہو۔ اگلی صبح گاؤں کے لوگ قبرستان پہنچے تو وہاں قبر کھلی ہوئی تھی، زارا کی لاش بھی غائب تھی اور بجو بھی مر چکا تھا، مگر ان 4 آدمیوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے جو دوسروں کے لیے گڑھا کھوتا ہے ایک دن خود اس میں گر جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت شب قدر میں ہر ایک کے لیے ہوتی ہے، مگر جو گناہ کے دلدل میں پھنسے رہے وہ کبھی سکون نہیں پاتے، نہ اس دنیا میں نہ اس کے بعد۔ یہ تھی زارا کی خوفناک کہانی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ برائی کا انجام ہمیشہ بھیانک ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ مزید ایسی سنسی خیز کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔